बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है जी। इसको हम काउंटेबल नाउन या काउंट नाउन भी कहते हैं। ठीक है जी। काउंटेबल नाउन या काउंट नाउन। ठीक है जी। काउंटेबल का माना है काबिल शुमार, काउंट का माना है शुमार और काउंटेबल का माना है काबिल शुमार। और नाउन आपको पता है कि इसम को कहते हैं, नाम को कहते हैं। ठीक है जी। तो काउंटेबल नाउन सच अ नाउन विच कैन बी काउंटेड, एक ऐसा नाउन जो काबिल शुमार हो। ठीक है जी। तो अ नाउन एक ऐसा नाउन विच वी कैन काउंट, जो हम काउंट कर सकते हैं, जो हम शुमार कर सकते हैं। तो मतलब काउंटेबल नाउन काइंड्स ऑफ नाउन में हमारे पास तीसरा है। ठीक है जी। और ये एक ऐसा नाउन है जो हम काउंट कर सकते हैं, जो हम गिन सकते हैं, हम शुमार कर सकते हैं। मिसाल अब देखें, बुक। ठीक है जी। अब बुक आप देखिए कि ये काउंट हो सकता है कि नहीं। ठीक है जी। इधर बहुत सारे किताबें पढ़े हैं और मैं आपको कहता हूं कि जल्दी जल्दी इसको गिन लो। आपने जवाब दिया कि भाई 20 है। कितने किताबें हैं काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 15 है। ठीक है जी। तो बुक हमारे पास है, क्या है, काउंटेबल। बॉय जी, क्लास में आज कितने बॉय है, कितने लड़के हैं जी, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 जी, 20 है, 40 है, 30 है। ठीक है जी। काउंटेबल, हम इसको गिन सकते हैं। ठीक है जी। हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसी तरह सिटी जी, आप बताइए कि हमारे केपी में कितने सिटीज हैं। आपने काउंट कर ले 1 2 3 4 5 जी, बस 100 है। ठीक है जी। तो ये हम किस बेस पे कहते हैं, इसलिए कि ये काबिल शुमार है, ये हम काउंट कर सकते हैं। इस तरह एप्पल। ठीक है जी। हम आपको कहते हैं कि भाई काउंट कर लो, 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी। और हर एक को एक एक एप्पल जो है वो दे दो, जल्दी जल्दी काउंट कर लो। आपने जल्दी जल्दी काउंट कर लिया 1 2 3 4 10। बस ये 10 लड़के हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 क्या है, एप्पल्स ले लो और इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है जी। तो ये क्या है हमारे पास, काउंटेबल, काबिल शुमार। एक बात आप एक जहन में और रखें, जो नाउन हमारे पास काउंटेबल होता है, जो काबिल शुमार होता है, तो इसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म होगा। ठीक है जी। हमारे पास क्या होगा, प्लूरल फॉर्म। मिसाल के तौर पर बुक से बुक्स, बॉय से बॉयज, सिटी से सिटीज, एप्पल से एप्पल्स। तो मतलब जो नाउन हमारे पास काउंटेबल होता है, इसका प्लूरल फॉर्म हमारे पास होगा। ठीक है जी। नंबर 4 हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन या अनकाउंट नाउन। ये तीनों नाम इसके हो सकते हैं। ठीक है जी। सो अनकाउंटेबल, नाकाबिल शुमार। अनकाउंटेबल, नाकाबिल शुमार, वो जो हम इसको शुमार ना कर सके, वो जो हम गिन ना सके। और नाउन, नाउन है नाम। ठीक है जी। तो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होगा जो हम शुमार नहीं कर सकते हैं। मिसाल, अ नाउन एक ऐसा नाउन विच वी कैन नॉट काउंट, जो हम शुमार नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप मिसाल लीजिए, सैंड। ठीक है जी। अब सैंड जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक ढेर लगा हुआ है सैंड का। ठीक है जी। और हम आपको कहते हैं कि ये काउंट कर लो। ठीक है जी। ये तो अक्लमंदी से बाहर की बात है। लेकिन हम ये कह भी नहीं सकते कि जी हमें 2 सैंड 3 सैंड 4 सैंड चाहिए। ठीक है जी। लंटर है घर का। ठीक है जी। और हमें सैंड चाहिए, रेत चाहिए। ठीक है जी। और हमने ऑर्डर दिया है कि जी हमें 5 सैंड चाहिए। ठीक है जी। ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि ये हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह ऑयल। ठीक है जी। तो आयल जो है ये हमारे पास अनकाउंटेबल है। हम ये नहीं कह सकते कि 1 आयल, 2 आयल, 3 आयल, 4 आयल। आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है जी। इसी तरह मिल्क। ठीक है जी। मिल्क, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल है। हम काउंट नहीं कर सकते कि जी आप किसी को कह दे कि जी इधर बाल्टी में क्या पड़ा है, मिल्क पड़ा है। ठीक है जी, दूध है और इसको काउंट कर लो। आपने शुरू कर दिया कि 1 दूध, 3 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध। ये आपने कभी सुना होगा नहीं, बिल्कुल। इसी तरह जिस तरह के हम एप्पल काउंट कर सकते हैं, जिस तरह के हम बॉय काउंट कर सकते हैं, इसी तरह हम मिल्क बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह टी, चाय। ठीक है जी। अब टी आप देख ले कि ये हम काउंट नहीं कर सकते कि इधर क्या है, बर्तन में जो है वो चाय पड़ा हुआ है और मैं आपको कह दो कि काउंट कर लो और अब शुरू हो जाए कि 1 टी, 2 टी, 3 टी, 4 टी। आपने कभी सुना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, वाटर। ठीक है जी। वाटर, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर, ये आपने कभी भी नहीं सुना होगा। एक बात आप यहां पे जहन में रखें कि ये चीजें हम काउंट कर सकते हैं लेकिन मुख्तलिफ पैमानों के जरिए। मिसाल के तौर पर 5 लीटर ऑयल, इसी तरह मैं कहता हूं कि 2 किलो ऑयल, इसी तरह मैं कहता हूं कि 3 कप क्या है चाय, इस तरह मैं कहता हूं कि 2 गिलास पानी। तो ये काउंट होता है। ठीक है जी। लेकिन ये मुख्तलिफ पैमानों के जरिए जो है वो आप काउंट हो सकता है। इस तरह अगर आप बाजार में कभी आपने देखा हो तो दुकानदार क्या कहता है,
इसी तरह कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि 2 चाय ले आओ, इसका मतलब है कि 2 चाय, तो इसका मतलब तो ये है कि चाय काउंट होता है। 1 चाय, 2 चाय, 3 चाय, ये तो काउंट हो रहा है, ठीक है जी। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, आप समझने की कोशिश करें। इसका मतलब होता है 1 कप चाय, 2 कप चाय, 3 कप चाय। वैसे ही चाय काउंट नहीं होता है कि 1 2 3। इस तरह मैंने आपको कहा कि बर्तन पड़ा हुआ है, मैं आपको कहूँ कि ये चाय आप काउंट कर लो, तो ये काउंट नहीं कर सकते। अगर आप प्यालों के जरिए काउंट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो ये तो आप प्यालों के जरिए जो है वो काउंट कर रहे हैं। प्याले आप बीच से निकाले फिर काउंट कर ले, फिर पता चलेगा, ठीक है जी। इस तरह मिल्क जो है ये 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, मैं कहता हूं कि किलो का पैमाने निकालो फिर काउंट कर लो। इस तरह वाटर 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, तो ग्लास, बाल्टी वगैरह ये पैमाना बीच से निकालो फिर काउंट कर लो। जिस तरह की हम बुआई काउंट करते हैं, आपने देखा किताब हमने टोकरियों के जरिए काउंट नहीं किया था, बुआई जो है हमने क्लास के जरिए काउंट नहीं किया हुआ था, ठीक है जी। इस तरह एप्पल जो था वो हमने बास्केट के जरिए काउंट नहीं किया था, ठीक है जी, कि 1 बास्केट एप्पल, 2 बास्केट एप्पल, 3 बास्केट एप्पल, कैसे हमने काउंट किया था, हमने 1 बाय 1 काउंट किया था। 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल। इसी तरह 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ये भी कभी भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो ये काउंट हो सकता है लेकिन पैमानों के जरिए, और पैमानों के जरिए हम चीजें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अनकाउंटेबल है, नाकाबिल शुमार है, ठीक है जी। एक बात आप जहन में और रखिए कि इसके साथ तो हमारे पास एस लगाना मुमकिन था, लेकिन यहां पे एस लगाना मुमकिन नहीं है, यहां पे एस लगाना मुमकिन नहीं है, ठीक है जी। यहां पे एस नहीं लगेगा, ठीक है जी, प्लूरल के लिए, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म मिलेगा भी नहीं। हाँ अलबत्ता अगर कभी आपने क्या देखा, कभी आपने ऑयल के साथ एस लिखा हुआ देखा, तो फिर इसका मतलब होगा ऑयल के डिफरेंट काइंड्स, ऑयल के मुख्तलिफ अकसाम, ठीक है जी। इस तरह अगर आपने मिल्क के साथ जो है क्या देखा, मिल्क के साथ आपने एस देखा, तो फिर इसका मतलब होगा कि ये मतलब अनकाउंटेबल से काउंटेबल नहीं बना है। इससे फिर मतलब होगा मुख्तलिफ अकसाम, कि ये जो है गाय का दूध है अलग पड़े पड़े हुए है, ये जो है वो गाय बकरी का है, ये जो है भैंस का है, ठीक है जी, ये ऊँटनी का है, तो फिर ये दूध के मुख्तलिफ अकसाम मुराद होंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई मुश्किल है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपने राय का इजहार कर ले, और इसी तरीके से आप हमें इनकरेज कर सकते हैं। हम लगे हुए हैं, आपके लिए चीज़ें बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो आपका भी हक बनता है कि आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्या है कमेंट में अपना कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कर ले, और इसी तरीके से हमें इनकरेज कर ले। थैंक यू वेरी मच।